बाबू। आप देखो यहाँ पे दांत मत दिखाओ। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, क्या होगी? देखिए अवतल दर्पण की जो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बॉबी देवल ध्यान दीजिए, बोर्ड पर एग्जाम आया है सर पे बबुआ, बचवा सर पे एग्जाम आया है, देख लो। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ERF फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट का। ये क्लास 12 के लिए ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट हम लोग रोज इसी तरह से यूट्यूब पे करवा रहे हैं। जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जो बच्चे हमारे पुराने हैं जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हम लोग एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आज प्रिपरेशन करेंगे। और आज जो है वो हम लोग गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन और लेंस से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा हुआ है उस सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे, समझेंगे। यदि आप किसी क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं तो क्वेश्चन को कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र होता है, कौन सा बबुआ होता है? क्या होगा? बी होगा। याद रखिएगा जो फॉर्मूला होता है। हाँ पूजा अभी आ रही हैं, पूजा जी बड़ा लेट से आ रही हैं। ऑनलाइन भी प्रैक्टिस सेट करती हैं और ऑफलाइन भी, बहुत तेज लड़की है, एक दिन भी क्लास मिस मत नहीं करती हैं, बहुत खुशी की बात है। चलिए पूजा जी इधर देखिए, देखिए गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन का जो सूत्र होता है वो होता है म्यू बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई आर। याद रखिएगा, ये आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके क्लास 12 के एग्जाम में VVI लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। याद रखिएगा, ये दिमाग में रखिएगा बबुआ। बच्चेवा इधर देख लो, देख लो इधर, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में याद कर लीजिएगा कि म्यू बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई कैपिटल आर। ये जो इक्वेशन है आपको लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा, 5 नंबर का, याद रखिएगा। और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। अगर मान लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा तो ये दिमाग में रखिएगा, ये जो आपका सूत्र है, फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा क्योंकि इस पे आधारित न्यूमेरिकल पूछेगा। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि बाबू ये म्यू के जगह पर और ये हमारा आता है म्यू 2 बाई म्यू 1 ना, और बाई भी और माइनस ये होता है म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई कैपिटल आर। ये भी इस फॉर्म में भी, या फिर म्यू के जगह पर n भी दे देता है। याद रखिएगा n2 बाई भी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई कैपिटल आर के रूप में भी पूछा जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए। एक उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेमी है, इससे 20 सेमी की दूरी पर विरल माध्यम में एक वस्तु रखी है। इससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो 2 है और विरल माध्यम का अपवर्तनांक अगर 1 है तो क्या होगा? अगर आंसर क्या होगा बाबू? बबुआ सुधर जाओ। देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कॉपी किताब निकाल करके बैठिए और तुरंत कैलकुलेशन करके बताइए ना, क्योंकि एग्जाम आया है सर पे। ऐसे ही टुकुर टुकुर देखने से काम नहीं चलेगा। ए होगा कि बी होगा, कमेंट करिए, बना करके कमेंट करिए। देखने से कोई फायदा नहीं होगा। न्यूमेरिकल भी पूछेगा एग्जाम में तो कैसे होगा, बनाइए, सॉल्व करिए। देखिए एक उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेमी है, इससे 20 सेमी की दूरी पर विरल माध्यम रखा गया है। तो 20 सेमी दूरी पर रखा गया तो बबुआ यू दिया है, n2 का मान यहाँ पे दिया है हमारा 2 बटा में भी और माइनस 1 बाई, और ये आपको वस्तु की दूरी 20 सेमी, तो माइनस माइनस ये प्लस 20 सेमी हो जाएगा। और ये कर लेते हैं और n माइनस 1 का मतलब 2 माइनस 1 और बाई कर लेते हैं, r दिया है 10। तो बाबू इस तरह से करते हैं,
2/v इज इक्वल टू 1/10 और ये माइनस हो जाएगा 1/20। एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा, 10 दूना 20 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 1/20। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा कितना, 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल इस तरह से सॉल्व करते हैं फटाफट, उसके बाद आंसर करते हैं, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आया। आपको दिमाग चलाना है और पेन दोनों चलाना है, याद रखिएगा, दिमाग और पेन दोनों चलाना है, तभी आप टॉपर बनिएगा, नहीं तो नहीं टॉपर बनिएगा बबुआ। मेहनत जो करता है वही टॉपर बनता है, क्योंकि मोबाइल चलाने से काम नहीं चलेगा ना। खाली मोबाइल ले लिए और चलाते रहें और कमेंट नहीं करें, खाली देखते रहें तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल अपवर्तक पृष्ठ के पदार्थ का अपवर्तनांक के 1.5 है। इसे 40 सेमी की दूरी पर वायु में एक बिंदुवत वस्तु को रखा जाता है। यदि गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेमी है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए अवतल है तो हम क्या करते हैं, तो n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r जानते हैं, और ये प्रतिबिंब की स्थिति n दिया हुआ है, पृष्ठ की कितना दिया 1.5, 1.5 बटे में v, और माइनस वस्तु की दूरी दिया है 40, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा बुआ 1.5 माइनस 1, r दिया है कितना 10 सेंटीमीटर ना, तो बबुआ क्या हो जाएगा 1.5 बटे में भी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.5, ये 5 बटे में क्या हो जाएगा 100 ना, माइनस 1/40। एलसीएम कितना होगा, ये हमारा 400, ये 4 5 20, और ये हो जाएगा माइनस 10, ये हो जाएगा 10 बटे में 400 ना, और ये बबुआ हो जाएगा 40। कैलकुलेट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो v इज इक्वल टू 40 गुणे 1.5, पॉइंट काटते हैं 10, ये कट जाएगा 15 चौका 60 दिया है क्या। देखिए वस्तु की दूरी, ये चूंकि अवतल दर्पण है तो ये तो हमको नेगेटिव में रखना था, नेगेटिव चूंकि ये हमारा r जो है वो नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में होगा तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना बबुआ माइनस, चूंकि अवतल दर्पण है तो नेगेटिव में होगा, और नेगेटिव में होगा तो यह हमारा कितना हो जाएगा माइनस 30 बटे में कितना हो जा रहा बाबू 400 ना, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं v इज इक्वल टू, तो माइनस 40 बटे में 3 गुणे हमारा हो जाएगा कितना 1.5, पॉइंट कटेंगे 10, 3 5 15, 5 दूना 10, 20 दूना 40, यानी कि माइनस 20 सेंटीमीटर। ये हमारा बी ऑप्शन हो गया। याद रखिएगा थर्ड का हमारा बी ऑप्शन होगा 40 - 20 सेंटीमीटर। हम लोग ये सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा n/v - 1/u इज इक्वल टू n - 1/r। चूंकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा नेगेटिव होती है, वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। रखेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा -20 सेंटीमीटर। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? याद रखिएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। याद रखिएगा आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, कमेंट करिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि सभी बच्चे जो हैं इस वीडियो को देख करके प्रैक्टिस सेट करें और फायदा उठाएं। बबुआ देखो यहाँ पे दांत मत दिखाओ। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है क्या होगी? देखिए अवतल दर्पण की जो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बबी देवल ध्यान दीजिए, बोर्ड पर एग्जाम आया है सर पे। बबुआ बच्चों सर पे एग्जाम आया है, देख लो। लेंस निर्माता का सूत्र बताइए क्या होगा बबुआ? कौन सा ऑप्शन होगा? याद रखिए, कमेंट करके बताइए। देखिए क्या होता है 1/f, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। उल्लू कहीं ये कहाँ से होगा? कौन होगा?
1/r1 माइनस 1/r2, ये भी नहीं होगा, ये सी होगा। ऐसे बच्चे अक्सर गलती करते हैं। पूजा जी ध्यान दीजिए। C इज इक्वल टू, ये बाबू C हो जाएगा ऑप्शन 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अक्सर क्या होता है कि एक ही तरह का क्वेश्चन में ऑप्शन दे देता है और हम लोग क्या करते हैं, गलत कर बैठते हैं। इसलिए देखिए एग्जाम में हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और ये क्वेश्चन इजी होने के बावजूद भी गलत बच्चे कर लिए। तो याद रखिए एग्जाम में यही सिचुएशन होने वाला है, आप ध्यानपूर्वक पढ़ाई करिए, गलती मत करिए। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। अपवर्तनांक 1.55 के कांच से दोनों फलकों के समान वक्रता त्रिज्याएं के उभयोत्तल लेंस निर्मित करनी है। यदि 20 सेमी फोकस दूरी का लेंस निर्मित करनी है तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमको बनाने के लिए 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो हम देखते हैं क्या n की जगह पर बबुआ 1.5 दिया हुआ है और माइनस करते हैं क्या 1 माइनस 1 करते हैं। और देखिए चूंकि समान वक्रता त्रिज्या है तो 1/r प्लस 1/r कर लेते हैं ना। और बाबू 1/f के जगह पर कितना रखेंगे 20 सेमी ना, उत्तल लेंस है तो 1/20 और बराबर कर लेते हैं बबुआ, ये घटा देते हैं तो 55/100 हो जाएगा। ये 2/r हो जाएगा, 11/55 और 20×5=100, ये कट जाएगा। r इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। हाँ बहुत बढ़िया। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन सही है। याद रखिएगा न्यूमेरिकल जो होते हैं हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, तब हम बी वाला करेंगे। याद रखिएगा बबुआ। इसी तरह से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 15 सेमी और 30 सेमी है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकस दूरी क्या होगा बबुआ 20। अच्छा देखते हैं। देखिए हम लोग वही फार्मूला यूज करते हैं और 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 कर लेते हैं। तो बाबू देखिए एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या है तो बाबू 1/f और ये n के जगह पर 1.5 माइनस 1 करते हैं और ये हमारा 1/r और माइनस माइनस प्लस, चूंकि दोनों दिया है ना वैल्यू, दोनों का रख लेते हैं 1/15 और माइनस हो जाएगा 1/30 ना। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, एक नेगेटिव दूसरा का पॉजिटिव होता है। तो 1/f इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.5 ना, पॉइंट ये 10 हो जाएगा, गुड़े इसका एलसीएम हमारा 30, ये हो जाएगा 2 + 1 नहीं। तो बबुआ ये हो जाएगा कितना, ये 2 1 5 दूना 10 ना, यानी कि 1/2 गुड़े ये हो जाएगा 3 दहा में 1/10, ये ऊपर जाएगा, इसलिए f इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 20 सेंटीमीटर। ये हम लोग शॉर्टकट तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। तो हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा ये फार्मूला पे यूज करिए, जोड़ घटाव करिएगा, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हम लोग इस वीडियो में टोटल जो है वो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन बैंक से हम आपको बता रहे हैं और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में आने वाला है। तो चलिए देखिए, कांच के उभयोत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 10 सेमी और 15 सेमी है। लेंस की फोकस दूरी 12 सेमी है। तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या होगा बबुआ, हम लोग जानते हैं n-1 और इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 जानते हैं ना। तो 1 बटा में क्या करेंगे
12 कर लेते हैं। n के जगह पर बबुआ निकालना है और ये करते हैं 1/10 माइनस प्लस हम कर लेते हैं 15 ना। अब 1/12 बराबर n-1 और एलसीएम ले लेंगे 30 हो जाएगा। ये 3 + 2 हो जाएगा नहीं, तो ये n-1 और ये कितना हो जाएगा 5, 1/6 हो जाएगा ना, और 6 दूना 12। तो देखिए बाबू n-1 = 1/2, इसलिए अगर n करते हैं तो ये -1 इधर आएगा तो 1/2 + 1 यानी कि 3/2 = 1.5। बात समझ में आया? ए लोग कहेंगे इधर देखो, उतना दूर से आएगा और क्लास में बतियाएगा तो चिरकुट कहीं के फायदा क्या करेगा? या तो घर पे ही ऑनलाइन देख लीजिए, नहीं तो आ रहे हैं तो तैयारी कर लीजिए, बढ़िया से तैयारी करिए ईमानदारी से। देखिए 45 मिनट का क्लास होता है हम लोग का, यानी कि 30 से 40 मिनट का ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट कराने में टाइम लगता है। ईमानदारी से आप कर लीजिए, फिर आपको दोबारा देखने की जरूरत ना पड़ेगा। लेकिन गधों को समझाने बेकार होता है, क्या करिएगा, कितनों समझाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चे इतने तेज हो गए हैं, इतने तेज हो गए हैं कि उनको अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब वो डायरेक्ट कह रहे हैं सर पेपर मिलेगा 2 घंटे में लिखकर बैठ जाएंगे। ऐसे बच्चे ओवर स्मार्ट हो गए हैं। हाँ चलिए बताइए, जब लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक की अपेक्षा कम है तो क्या होगा? बताइए बाबू क्या होगा? जब लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक की अपेक्षा कम है। नहीं बबुआ, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और उसकी प्रकृति नहीं बदलती है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। याद रखिएगा ये कब होगा? जब लेंस के किसी ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसके वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक की अपेक्षा क्या है? कम होती है, तो इसकी फोकस दूरी जो होती है बढ़ जाती है और उसकी प्रकृति नहीं बदलती है। यही से एक साथ बैठ जाता है ना कि बात करने में हमको आसान होगा। चिरकुट कहीं के एग्जाम है सर पे, अकेले पढ़िए ज़्यादा बेटर है ना, अकेले रहिए। हाँ देखिए अब दिमाग में घुसा हुआ है, बच्चों को कितनों समझाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्ज़ाम जैसे जैसे आता है हमको लगता है कि जितने भी बच्चे हैं उसका दिमाग सठियाते जाता है, उसको ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं बढ़िया से करेगा, कमेंट नहीं करेगा, उसको बढ़िया से लिख करके प्रैक्टिस नहीं करेगा, उसको लगेगा कि पढ़ा लिए कोर्स कंप्लीट हो गया अब क्या तैयारी करना है, यहीं पे मार खा जाता है। एग्ज़ाम के बाद सोचता है कि 5 नंबर और आ जाता है तो टॉपर बन जाते हैं। याद रखिए बबुआ, एक एक नंबर हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब हम लापरवाही नहीं कर रहे हैं, रोज आपको ऑनलाइन आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो आपको कम से कम ये करना चाहिए क्योंकि यही पढ़ाई बहुत काम करेगा। देखिए जब लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होगा, क्या होगा बताइए? क्या होगा बाबू? लेंस की फोकस दूरी जो होगी अनंत हो जाएगी। याद रखिएगा ऑप्शन बी। ये कब होगा? जब लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक जो होता है लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो जाएगा, तो इसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, कमेंट करिए आप लोग जल्दी फटाफट और कमेंट करके सही सही जवाब देने की कोशिश करिए। बताइए बबुआ कौन सा ऑप्शन होगा? जब लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक होता है, बताइए क्या होगा? लेंस की फोकस दूरी बढ़ने के साथ साथ उसकी प्रकृति भी बदल जाएगी। ए उल्लू कहेंगे नहीं सुधरेगा
है गधा कहीं कि कितनों समझा लीजिए, कुछ गधों को तो फर्क ही नहीं पड़ता है कि हमको प्रैक्टिस करना है, बताना है। सोचता है कि बता दिए ना आंसर, फर्स्ट वाला हो गया, आंसर याद है, बता दिए तो बस काम हो गया। अरे वो लोग कहेंगे पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो, कंसंट्रेट करो दिमाग में कि क्वेश्चन ये आ जाएगा एग्जाम में, तो आप गलती मत करिए। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, जब लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो जाता है, तो उसकी फोकस दूरी बढ़ने के साथ साथ उसकी प्रकृति भी बदल जाएगी। प्रकृति का मतलब क्या होता है? अवतल लेंस को डुबोते हैं तो वो उत्तल लेंस बन जाता है, और उत्तल लेंस को डुबोते हैं तो अवतल लेंस बन जाता है। चलिए देखिए, टीचर का काम क्या होता है? टीचर बस पढ़ा दिया, काम खत्म। अब बच्चे भाड़ में जाइए। जो बच्चे ध्यान देते हैं, टीचर की बातों को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, वही टॉप कर पाते हैं। बाकी सब तो सभी बच्चे देखते हैं। कुछ बच्चा ऑनलाइन देख करके प्रैक्टिस कर रहा, कमेंट कर रहा, कुछ बच्चे ऐसे ही देख करके छोड़ देते हैं। तो जो बच्चे बार बार टीचर कह रहा है कि कमेंट करिए, बताइए आंसर क्या होगा, तो जो बच्चे टीचर की बात को अगर नहीं मानेंगे तो कभी सक्सेस होंगे नहीं। अपना दिमाग फालतू लगाइएगा तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए टीचर के अकॉर्डिंग चलिए, सक्सेस हो जाएगा। याद रखिएगा। बताइए क्या होगा बाबू? पतले लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? याद रखिएगा, पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है, क्योंकि पतले लोग जो होते हैं ना ज़्यादा खाते हैं। जैसे गधा बाबू पतला है, बहुत पतला है ना, वो तुम भी पतले हो, तो जो पतला ज़्यादा होता है वो ज़्यादा खाना खाता है, और जो मोटा होता है वो कम खाता है। याद रखिएगा, पतले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? अधिक होती है। और मोटे लेंस की फोकस दूरी, याद रखिएगा, मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है। हाँ, बहुत कम खाता है, इतना बहुत कम खाते हैं। देखिए, अरे उल्लू कहेंगे, मोटा आदमी हमेशा हाँ बहुत कम खाते हैं, और दो चार बार कर दो बहुत कम खाता है, उल्लू कहेंगे। हाँ कंपैरिजन जब हो जाएगा ना, तो पतला आदमी श्योर है कि भारी पड़ेगा मोटे आदमी, क्योंकि देखने में पतला दुबला आदमी लगता है, लेकिन भैया चाप करके खाता है। विश्वास कोई नहीं करेगा इतना। कहीं कहीं तो होटल वाला देता है ऑफर कि इतना पैसा दीजिए, अब भर पेट खाइए, तो भर पेट खाइए। मालूम चलता है कि अगर कोई दो चार को पहुंच गया वैसा, तो होटल का हाँ झोला नहीं, पूरा ये सब जो शरीर होता है ना उसका देखने में पत्थर सूट होता है, लेकिन खा पी करके एकदम टंच हो जाता है। पता ही नहीं चलता है कि वो खाता है तो उसके शरीर में कहाँ जाता है। बताइए, उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे बनेगा? बताइए, जब उत्तल लेंस में वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हाँ, फोकस। देखिए, जब अनंत पर रहेगा तो फोकस पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। बताइए बबुआ, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? जब उत्तल लेंस में जब वस्तु 2f के पीछे स्थित हो तब प्रतिबिंब बनता है। हाँ, f और 2f के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। बात समझ में आ रहा है? कमेंट करिए आप भी और जवाब देते रहिए, बिना कमेंट किए कोई फायदा नहीं है देखने से। नेक्स्ट बताइए, उत्तल लेंस में जब वस्तु 2f पर स्थित हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f पर ही बनेगा, और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा। यदि हम किसी भी वस्तु को अगर 2f पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चे सिर्फ देखते हैं, देख करके छोड़ दे रहे हैं, बड़ा अफसोस की बात है। ऐसे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप देख रहे हैं, 10 क्वेश्चन ही देख रहे हैं, 10 क्वेश्चन को अप्लाई करिए, मीन्स उसको जवाब दीजिए कि ये क्या होगा आंसर, क्यों होगा। जवाब देते हैं तो वो हमेशा के लिए आपके क्वेश्चन हो जाता है। बताइए, उत्तल लेंस में जब वस्तु f और 2f के बीच में स्थित हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है बबुआ? 2f के पीछे बनता है, वास्तविक बनता है, और उल्टा बनता है, और वस्तु से थोड़ा सा बड़ा बनता है।
नेक्स्ट जो है उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस पर स्थित होता है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हाँ, याद रखिएगा, जब वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो होता है वो अनंत पे बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बहुत ही बड़ा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में टोटल हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और उम्मीद है कि जो बच्चे इस ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वो श्योर है कि एग्जाम में 100% मार्क्स करिएगा। क्योंकि सिर्फ वीडियो देख करके छोड़ देने से कोई फायदा नहीं है। वीडियो देख करके कमेंट करते हैं कि ABCD क्या होगा, तभी आपको पता चलेगा। याद रखिएगा, जो बच्चे हमारे चैनल के लिए नए व्यूअर हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए जो 100% कंफर्म जो क्वेश्चन है कि वही एग्जाम में आएगा, वो हम आपको लेकर के आएंगे। ये कब आएगा? जब आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, तो जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए बताइए, उत्तल लेंस में जब वस्तु F और C के बीच में स्थित होता है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है बबुआ? हाँ, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, एक ही ऑप्शन ये है कि वस्तु के पीछे बनता है और आभासी बनता है। उत्तल लेंस में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में अगर रखते हैं तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी बनता है। याद रखिएगा, आभासी कह देते हैं तो इसका मतलब ये भी समझिए कि वो सीधा बनेगा। नेक्स्ट है, अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है बाबू? याद रखिएगा, अवतल लेंस के द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। यही एक केस बनता है। याद रखिएगा, अवतल लेंस के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से उसी तरह बनता है जिधर वस्तु को रखा जाता है, यानी कि प्रतिबिंब उधर ही बनता है जिधर वस्तु को रखा जाता है। और वस्तु से उल्लू कहेंगे, हाँ, अवतल लेंस में थोड़ा सा छोटा बनता है, याद रखिएगा। और उत्तल लेंस में एक केस है, याद रखिएगा, कि जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है उसी तरफ बनेगा और वह आभासी और सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेंस समीकरण को बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। 1/f = 1/v - 1/u। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल में आपको काम करेगा, लेंस का सूत्र अगर याद रहता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बबुआ। क्वेश्चन नंबर 23। बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन का सूत्र नहीं है? देखिए, आवर्धन का सूत्र नहीं है, ये है F/f - u। नहीं है, यही तो सवाल है कि एग्जाम में आएगा कि कौन सा इसमें सूत्र नहीं है। अब बच्चा वही जानेगा कि जो सूत्र में है, जैसे I/O है। अब मारे, अच्छा, अभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। और ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में। बार बार रिक्वेस्ट है आपसे कि क्वेश्चन जब भी आप करते हैं ध्यान से सुनिए, देखिए, उसके बाद वो करिए। बाबू, बिना देखे करिएगा कोई फायदा नहीं होगा। याद रखिएगा, ये होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ये नहीं होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? P बराबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, P बराबर 1/f होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बाबू? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता ना। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए बाबू, क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा? 1 मीटर फोकस दूरी की क्षमता होती है। क्या होता है?
एक डायोप्टर होती है, ऑप्शन नंबर सी। आप भी कमेंट करके जवाब दीजिए आंसर क्या होगा। सिर्फ वीडियो देखने से बाबू कोई फायदा नहीं है, याद रखिएगा। कमेंट करिए हर क्वेश्चन का कि आंसर क्या होगा। बताइए अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है ना। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है, क्योंकि हमेशा फोकस दूरी भी ना उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। जब फोकस दूरी धनात्मक होगी तो उसका क्षमता भी धनात्मक होगा, याद रखिएगा। एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगा बाबू? जब माइनस में दिया है क्षमता तो आंसर माइनस में ना आएगा जी, क्या होगा बबुआ? P बराबर 1/f होता है। f अगर निकालना हो तो 1/p के जगह पर रखते हैं -2.5, पॉइंट काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये मीटर में होता है तो सेंटीमीटर कर लेते हैं। 25 चौका 100, 4 दहा में 40, यानी कि ये माइनस, यानी कि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगर क्षमता नेगेटिव में है तो फोकस दूरी भी नेगेटिव में होगा, याद रखिएगा बबुआ। बचवा बोर्ड पर देखो और बताओ क्या होगा आंसर। क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या होगा आंसर। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी क्या होगी? कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन, याद रखिएगा। 1/f इज इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2। जब दो लेंसों को एक साथ सटा करके रखते हैं तब उसका ये तुल्य फोकस दूरी का सूत्र हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की तुल्य क्षमता का सूत्र क्या होगा? क्या होगा बाबू? ए हो जाएगा P बराबर P1 प्लस P2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1/f के जगह पे P कर लेते हैं, 1/f1 के जगह पे P1 कर लेते हैं, 1/f2 के जगह पे P2 कर लेते हैं। बात समझ में आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? बाबू P बराबर हम कर लेते हैं क्या? 6 और -2 क्या हो जाएगा? ये 4 डायोप्टर हो जाएगा। और F बराबर हम जानते हैं 1/p और 1/4, और ये मीटर में है तो सेंटीमीटर में करते हैं 25, यानी कि 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा है? बी हो जाएगा। याद रखिएगा, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना करके सॉल्व करते हैं। जितने भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और आप हर क्वेश्चन को कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए, परस्पर समक्षीय रूप से कुछ दूरी पर स्थित दो पतले लेंसों के संयोग से उसकी फोकस दूरी क्या होगी? कौन सा ऑप्शन होगा? सी। कौन सा होगा? सी होगा। याद रखिएगा बबुआ, 1/f इज इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2। ये फॉर्मूला होता है जब दो लेंसों को अगर हम कुछ दूरी पर रखते हैं तो उसका तुल्य फोकस दूरी का सूत्र हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 और f2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, परस्पर समक्षीय रूप से कुछ दूरी पर स्थित दो पतले लेंसों के संयोग से इसकी क्षमता क्या होगी बाबू? कौन सा होगा? ऑप्शन देखिए, 1/f के जगह पे P करेंगे बराबर 1/f1 के जगह पे P1 प्लस 1/f2 की जगह पे P2 माइनस इसके जगह पे D P1 P2, यानी कि ऑप्शन
ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो पतले लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर तथा 2 डायोप्टर हैं, एक दूसरे से 20 सेमी की दूरी पर समाक्षीय रूप से रखे गए हैं। लेंस की फोकस दूरी क्या होगा बाबू? क्या होगा? इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि रियली में इन लोग बोल रहे हैं तो क्या सही है कि गलत है। देख लेते हैं बाबू। हाँ, लेंस की क्षमता P बराबर P1 के जगह पे 5 और प्लस P2 के जगह पे 2 माइनस D के जगह पर क्या है 20 सेमी है ना, तो 20 बटा में 100 मीटर में कर लेते हैं, इनटू P1 के जगह पर रख लेते हैं क्या 5 और गुणे 2, तो 20 5 100, 5 5 खत्म, 2 2 खत्म, ये हो जाएगा 5 डायोप्टर। तो फोकस दूरी कह रहा है ना बाबू F = 1/P कर लेते हैं और 1/5, और ये चूंकि मीटर में है सेंटीमीटर में करते हैं तो 20 यानी कि 20 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। तो इस तरह से हम बना करके ही सॉल्व करते हैं और आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बबुआ। 36 क्वेश्चन। एक लेंस की क्षमता 2.5, ऐसे क्वेश्चन तो मुझे जबानी दे करके बता दें। लेंस की क्षमता इतना है, फोकस दूरी F बराबर बबुआ 1 डायरेक्ट करते हैं 2.5, पॉइंट काटते हैं 10 हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं सेंटीमीटर, 25 चौका 100, 40 सेंटीमीटर हो गया आंसर। ये सॉल्व करना पड़ेगा जी। ऐसे क्वेश्चन को देख करके ही बता देना चाहिए कि क्या होगा आंसर। इसके पहले भी हम बताए थे, चूंकि ये पॉजिटिव है तो हमारा फोकस दूरी पॉजिटिव होगा। नहीं, बड़ा हंस रही है जी। अच्छा, लेंस का उपयोग होता है, अरे वाह, कोरोना को भगाने में कि देखने की क्षमता बढ़ाने में, स्मार्ट बनने में, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए, ऐसे ऐसे तो ऑप्शन दे रहा है कि बताइए लेंस का उपयोग कोरोना को भगाने में। कहेगा कि टीचरवा पगला गया है काजी, यहाँ पे कह रहा है कोरोना का भगाने में। कोरोना का भगाने में दिया ऑप्शन, हम थोड़ा नहीं बोल रहे हैं, ऑप्शन ही दिया है कि लेंस का उपयोग होता है किसमें? कोरोना को भगाने के, कि देखने की क्षमता बढ़ाने में या स्मार्ट बनने में। कुछ बच्चे जो होते हैं लेंस लगाते हैं स्मार्ट बनने के लिए भी लगा लेते हैं ना, देखो भैया हम स्मार्ट बने, नहीं। हाँ, तो क्या होगा ऑप्शन बताइए, कौन सा? बी होगा। अच्छा, भरसक हंस रही है पूजा, कायला हंस रही है भाई, देख रही है कोरोना भगाने के लिए आ गया। चलिए याद रखिएगा, लेंस का उपयोग जो होता है बाबू देखने की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है ना। किसके लिए? देखने की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन में तो कुछ दे देता है बच्चों को भुलवाने के लिए। काशी अभी कोरोना का माहौल चल रहा है तो हो सकता है बच्चा जो कम पढ़े लिखे ध्यान नहीं देता है, और यार कोरोना चल रहा है, ए मार ए सही होगा। तो अक्सर बच्चे ऐसे गलती कर लेते हैं। याद रखिएगा, पढ़िए ध्यान से, गलती नहीं होना चाहिए ना। लेंस का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? क्षमता बढ़ाने के लिए करते हैं, कोरोना का भगाने के लिए नहीं। उत्तल लेंस होते हैं बबुआ बीच में मोटे तथा किनारे में पतले। ये मोटा हो गया और ये किनारे पतला हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया ना। याद रखिएगा, बीच में मोटा होता है और किनारे पे पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अवतल लेंस होते हैं बबुआ, अवतल लेंस इस तरह से अवतल लेंस होता है, किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है ना। किनारे पर मोटा कौन सा है जी? बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है। अच्छा, बीच में मोटा नहीं ना है जी, बीच में पतले। हाँ, बीच में पतले और किनारे पर मोटे होते हैं, बी ऑप्शन है। हाँ, और लास्ट क्वेश्चन, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कितने प्रकार के होते हैं बबुआ?
याद रखिएगा, गोली अपवर्तक पृष्ठ 2 प्रकार के होते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखे होंगे इसमें वो 100% तो अपना कमेंट करके जवाब दिए होंगे। तो अगर आपको बीच में अगर ज्वाइन करने को मौका मिला तो इसको आप पुनः शुरू से देख करके प्रैक्टिस सेट करिए और एक एक क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। कमेंट करके बताते रहिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस सही हो जाए। यदि ये वीडियो से अगर थोड़ा सा भी आपको सीखने को मिला होगा या अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और आप इस चैनल के लिए नया व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम लोग इसी तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ नए नए वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।